Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortuner Amit. And dear friends, subscribe this channel and like this videos and share these videos. एब्रॉप्ट का हिंदी होता है अचानक, आकस्मिक। कोई भी घटना अचानक घटती है तो उसको हम कहते हैं एब्रॉप्ट। हम कहते हैं एब्रॉप्टली, दिस विल हैपन एब्रॉप्टली, यह अचानक होगा। ठीक है, तो इस तरह से एब्रॉप्ट यूज होता है एडजेक्टिव के जैसा। एडजेक्टिव के रूप में इसका सिनोनिम्स होगा सडन अचानक, स्विफ्ट अचानक, इम्पल्सिव अचानक, अनएक्सपेक्टेड अचानक, क्विक अचानक। इसका एंटोनिम होगा ग्रेजुअल और स्टीडी, ग्रेजुअल और स्टीडी। सेकंड जो वर्ड है वो है अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। अटेन मीन्स क्या? प्राप्त करना। वर्ब है, सिनोनिम्स है अचीव, रीच, एकम्प्लिश, गेट, मैनेज, मेक। एंटोनिम है लॉस और फेल। नंबर 3 वर्ड है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है, क्लेफ्ट का हिंदी है दरार। यह एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स होगा स्प्लिट, रिफ्ट। रिफ्ट वैली, हम लोग क्या नाम सुनते हैं? रिफ्ट वैली, यानी दो पहाड़ी के बीच वाला जो संकरा रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है, उसे हम रिफ्ट कहते हैं, उसे हम दरार कहते हैं। ठीक है। क्रैक, क्रैक आ जाता है दीवारों में, उसको हम दरार कहते हैं। फिसर उसको ही कहते हैं। और जस्ट दरार का उल्टा होता है क्रिवाइस, गैप, ओपनिंग। ठीक है, इसका सिनोनिम्स ही है ये सब। क्रिवाइस है, गैप है, ओपनिंग है। इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। ठीक है। नंबर 4 पर है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि सड़ना होता है, अपघटित होता है। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है डिके, डिजॉल्व, करप्ट, ब्रेकअप, रॉट। रॉट मतलब सड़ना। पेरिस, पेरिस मतलब ही सड़ना, टूटने फूटने वाला, बर्बाद होने वाला चीज। एंटोनिम्स जो है इसका है रेसिस्ट और विथ स्टैंड। रेसिस्ट और विथ स्टैंड। ठीक है। नंबर 5 पर है डिक्री। डिक्री मीन्स होता है आदेश। आदेश, जैसा कि इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे तो हो जाएगा जजमेंट, कमांड, ऑर्डिनेंस, लॉ और वर्डिक्ट। हम कहते हैं कि डिक्री आने वाला है, यानी कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, कोर्ट का आदेश आने वाला है। ठीक है। वर्डिक्ट हम सुनते हैं फैसला आने वाला है, तो वो क्या होता है? वही है वर्डिक्ट। कोर्ट का फैसला आने वाला है तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। ठीक है। इसका एंटोनिम्स देखिए क्या होगा। इसका एंटोनिम्स होगा रिक्वेस्ट और अपील। ठीक है। 6 नंबर पर है डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है क्षेत्रफल, आयाम और विमा। यह एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स होता है एरिया, साइज, एग्जैम्प्ट, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, स्कोप। ठीक है। 7 नंबर पर है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का हिंदी होता है धीरता, धैर्य, सहनशीलता। यह एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स होगा करेज। करेज करने का मतलब क्या है? किसी को उत्साहित करना, करेज करना उसको। पेशेंस मतलब धैर्य होता है। ठीक है, पेशेंस। उसके बाद से देखो एंडुरेंस मतलब भी सहनशीलता ही होता है, धैर्य होता है। गट्स मतलब भी धैर्य होता है। स्टेमिना मतलब भी धैर्य होता है। ठीक है। इसका एंटोनिम्स होगा क्वार्डाइस, यानी धैर्य का उल्टा क्या होता है? एक तरह का डरपोक टाइप का जो चीज होता है, एक्टिविटी होता है, उसको हम क्वार्डाइस कहते हैं। डर, इसको हम क्या कह सकते हैं? डर। क्वार्डाइस को हम डर कह सकते हैं। फियर, डर कह सकते हैं। इसका जस्ट फोर्टिफाइड का उल्टा होगा। 8 नंबर पर है फ्रस्ट्रेट। हतोत्साहित करना, किसी को हतोत्साहित करना, उसको विफल करना, यह है एक तरह का वर्ब। और इसका सिनोनिम्स होता है डिफीट, थ्वार्ट, सर्कमवेंट, नलिफाई। और इसका एंटोनिम्स होगा हीप और एनकरेज। ठीक है। 9 नंबर पर है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। कोई व्यक्ति अगर बहुत, हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत हॉटी है, तो इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो अहंकारी है, घमंडी है। लेकिन बच्चा के साथ दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। अगर हम बड़े के साथ हम इसका उपयोग करेंगे तो वो घमंडी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा एरोगेंट, प्राउड, इंसोलेंस, स्नूटी और स्नोबी। इतना चीज हो सकता है। इसका एंटोनिम्स हो सकता है हम्बल, पोलाइट,
10 नंबर पर है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है आधार। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? तो आधार होता है। आधार मतलब क्या? आधार नहीं, एक तरह से हम कहेंगे अधिकार। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र। यह नाउन है। क्या है? नाउन है। सिनोनिम्स इसका होता है कमांड, राइट, कंट्रोल, अथॉरिटी। कहते हैं कि इसके पास इसका अथॉरिटी है, यानी इसके पास इसका अधिकार है। प्रिंसिपल के पास छुट्टी देने का अधिकार है, यानी प्रिंसिपल के पास छुट्टी देने का अथॉरिटी है, पावर है, रूल है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा पावरलेसनेस, यानी कुछ नहीं रहना, एकदम पावरलेस रहना। 11 नंबर पर है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है हेर फेर करना या बदलाव करना। हम क्या करते हैं? गाड़ी में मॉडिफाई करते हैं। टू व्हीलर कोई भी मोटरसाइकिल लाए और उसका हैंडल बदल दिए, तो उसको हमने क्या किया? हेर फेर कर दिया उसमें, यानी बदलाव कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसको। उसका सिनोनिम्स होगा इम्प्रूव, चेंज, अल्टर, वेरी, एडजस्ट और अमेंड। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, तो वही है अमेंड, हेर फेर करना। उसके बाद से देखिए, इसका एंटोनिम होगा लीव और डंप। एंटोनिम्स क्या होगा? लीव और डंप। 12 नंबर पर है ऑपरेस। ऑपरेस का मतलब होता है सताना या दमन करना। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का दमन किया। ठीक है, अंग्रेजों ने अफ्रीकी लोगों का दमन किया, यानी द इंग्लिश ऑपरेस्ड इंडियंस एंड अफ्रीकन्स। ठीक है, दमन किया, अंग्रेजों ने इंडियंस का और अफ्रीकन का दमन किया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है क्रश, ट्रीट, क्रूएली और टायरेनाइज, एफ्लिक्ट और टॉर्मेंट। इसका एंटोनिम्स होगा डिलाइट। ठीक है, डिलाइट और ग्रेटिफाई। 13 नंबर पर है रूथलेस। रूथलेस का हिंदी होता है बेरहम, जिसके पास रहम नाम का चीज नहीं है। ठीक है, जो अंदर से क्या उसको बोलेंगे? जो अंदर से दयालु टाइप का नहीं है, वो क्या है? रूथलेस है, बेरहम है। यह जो वर्ड है एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स होता है क्रूएल मतलब एकदम निठुर प्रकार का व्यक्ति। ठीक है, मर्सीलेस, जिसके पास मर्सी नाम का कोई चीज नहीं हो। इनएग्जोरेबल हो सकता है, ब्रूटल हो सकता है और अनफीलिंग हो सकता है। इसका एंटोनिम होगा मीक और हम्बल। 14 नंबर पर है एस्कर्मिश। एस्कर्मिश का हिंदी होता है मुठभेड़। ठीक है, जैसे चोरों और पुलिस के बीच या आर्मी और आतंकवादी टेररिस्ट के बीच जो मुठभेड़ होता है, उसी को हम कहते हैं एस्कर्मिश। इसका सिनोनिम्स होगा क्लैश होना। हम सुनते हैं कि चोरों और पुलिस के बीच क्लैश हो गया, एनकाउंटर हो गया। ठीक है, कंटेंशन हो गया, क्वेरल हो गया, टसल हो गया। और इसका एंटोनिम्स होगा कनकरेंस। ठीक है, 15 नंबर पर देखिए डिफ्लेट का मतलब होता है कि हवा निकाल देना, हवा निकालना। इसका सिनोनिम्स होगा एम्प्टी, खाली कर देना, एग्जॉस्ट यानी उसको पावरलेस कर देना एक तरफ से, रिड्यूस कम कर देना, लोअर, पंक्चर, सिंक। इसका एंटोनिम होगा इनफ्लेट और एक्सपेंड, बढ़ा देना। हवा निकालना मतलब कम करना और एक्सपेंड मतलब बढ़ा देना, जस्ट इसका उल्टा। अब देखिए 16 नंबर पर है इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक यह एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम होगा डेवलप्ड और मॉडर्न। 17 नंबर पर है इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, काफी मेहनत करने वाला, और यह एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स होगा लेबोरियस। ठीक है, डिलीजेंस, एसिड्यूअस और हार्ड वर्किंग। इसका एंटोनिम होगा आइडल, लेजी और लिथार्जिक। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ कम से कम लाइक का तो हक मुझे बनता ही है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दो चीज़ आप लोग एकदम इम्पोर्टेंटली कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि वेयर एवर यू आर लिविंग प्लीज डेवलप योर पर्सनालिटी इन ए सच वे दैट women feel very safe with you. And dear friends, in your family, the person like your dad, your uncle, and any person, if who is going somewhere else by the bike, please say him, please carry helmet, use helmet, so कि आप हमेशा खुश रहें, एक्सीडेंट से बचें, ठीक है, अपने फैमिली को खुश रखें। तो एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट कि खुश रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।